अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मुझे यार आप लोगों को पर्सनली ये बात बताते हुए काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये सिर्फ लास्ट मैच है ग्रैंड फाइनल का, और इसमें जो है हमें कम्पीट करते हुए दिख रही हैं रॉ लेवल्स वर्सेस में ऑब्सिडियन मॉब की फाइट होते हुए दिख रही है। और अभी जो है रॉ लेवल्स के लावी जो है ऑन फायर हमें देखने को मिला। सामने साइब्रस थे, एक गोली के बच्चे हैं और सिर्फ जो है इतनी लो हेल्थ पे जो इन्होंने नॉक निकाल के राउंड अपने नाम किया है, वो भी काबिल तारीफ है। और बाकी इनकी जानिब से भी जो है रॉल लेवल्स की जानिब से भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली थी राउंड 1 के अंदर। और बाकी हमें अगर हम प्रीवियस मैचेस की बात करें तो इससे पहले 2 मैचेस हुए थे ग्रैंड फाइनल के, उसमें एक मैच जो है वो ओबेसिटी मोप ने अपने नाम किया था और दूसरा मैच जो है वो रॉ लेवल से हमने नाम किया था। बाकी सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुके हैं और सेकंड राउंड की अगर हम बात करें तो हमें जो है रॉ लेवल्स की पूरी टीम पुरजोश देखने को मिल रही है। इनके आंखों में जो जनून है, अंगारे हैं, वो हम साफ साफ देख सकते हैं। बाकी ओबेसिटी मोब की बात करें तो इनके भी प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। हमें दोनों टीम्स की बैटल होते हुए जो है वो कुछ ही देर के अंदर दिख सकती है। और बाकी सपोर्टर्स भी आ चुके हैं रॉ लेवल्स के, और बाकी कुछ ओबेसिडियम के भी आ चुके हैं। देखते हैं पहला नॉक निकलते हुए जो है हमें दिख चुका है फैंग की जानिब से, और देखते हैं अब क्लोज रेंज की बैटल होने वाली है। साइब्रस नॉक हो चुके हैं, अली मोए बचे हैं, अली मोए और साइब्रस नॉक हो चुके हैं, सिर्फ जो है उनके फैंग बचे हैं। देखते हैं कैसे मामलात बनते हैं। ये भी नॉक हो चुके हैं और पूरी की पूरी टीम हमें खतरे में पड़ते हुए दिखे। साइब्रस अगले बचे हैं, 1 वर्सेस 3 की सिचुएशन है। देखते हैं साइब्रस क्या कर पाते हैं। ओह माय गॉड, जबरदस्त। साइब्रस अकेले ने 1v4 यहाँ पे क्लच किया है। 2 राउंड्स लगातार ओबेसिडियम वाले अपने नाम कर चुके हैं। देखते हैं कि तीसरे राउंड के अंदर जो है वो रॉ लेवल्स का कमबैक आता हुआ हमें दिखेगा, या फिर ये वाला भी राउंड जो है वो ओबेसिडियम मोब अपने नाम कर लेगी और साथ ही चैंपियन का खिताब भी। देखते हैं। इसी के साथ थर्ड राउंड की हमें शुरुआत होते हुए दिख चुकी है। इनके तीनों के दोनों प्लेयर्स स्प्लिट हो चुके हैं, अलग अलग जगह से जा रहे हैं। दूसरी जगह रॉयल लेवल्स की बात करें तो इनके सारे प्लेयर्स हमें एक साथ देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं कि कौन सी टीम की स्ट्रेटेजी यहाँ पर जो है वो काम करती है। इधर फैंग की बात करें तो फैंग भी जो है हमें देखने को मिले, पीछे अपोनेंट आ चुके हैं और इसी के साथ जो है इनको सबसे पहले जो है वो माफिया की जानिब से जो है वो नॉक ले लिया गया है। और इनके एक और प्लेयर भी नॉक होते हुए हमें दिख चुके हैं, यानी कि दोनों टीम्स को जो है वो अपने एक एक प्लेयर का जो है वो नुकसान झेलना। लास्ट जोन तक जो है वो कौन सी टीम जो है वो एंड तक टिकती है और राउंड जो है वो अपने नाम लेने में कामयाब होती है। साइब्रस की बात करें, सामने अपोनेंट्स है, थोड़ा सा संभल के थोड़ा सा ध्यान से खेलने की ज़रूरत है। अगर इन्होंने गलती कर दी तो ये हमें एलिमिनेट होते हुए जो है वो दिख जाएंगे। भाई इन्होंने बाहर नहीं निकलना है, अगर बाहर निकले तो गए। और अली मोए को भी शायद ये बात जो है, मीन सॉरी मायो को भी जो है ये बात पता चल चुकी है, और सामने वाली टीम को भी ये बात कहीं ना कहीं पता है। और इन्हीं के पास जोन बना है, इनके पास जोन का एडवांटेज है। अब देखना ही होगा कि ये कितना ले पाएंगे जोन का एडवांटेज। माविया की बात करें, माविया क्लोज के अंदर गए, कमाल का शॉट मारा, इसी के साथ जो है नॉक लेने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन ये क्या 120 हार्ट्स, इनके टीममेट भी नॉक हो चुके हैं और 1 वर्सेस 2 की सिचुएशन हमें देखने को मिली है। अली मायो के लिए बचे हैं, मायो की जानिब से रश देखने को मिला है, लेकिन माफिया ने जो है वो इनका रश नाकाम बनाया, और ना सिर्फ इतना बल्कि इन्हें एलिमिनेट भी किया है और राउंड अपने नाम कर लिया है। 1 वर्सेस 2 की हमें जो है वो सिचुएशन देखने को मिली है। दोनों टीम्स बहुत ही हार्ड लेवल की हमें परफॉर्मेंस देते हुए दिख रही हैं। बाकी आप लोगों की चैट्स पे अगर नजर डालें तो माफिया लेवल, माफिया भाई सारे लगा रहे हैं। माफिया के फैंस हमें आते हुए दिख चुके हैं यार, अच्छी बात है कि फैंस जो है वो अपने प्लेयर को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, अपने स्टार प्लेयर को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सपोर्ट जो है वो टीम्स में जो है वो कितना जोश और जुनून भरेगा, और यहाँ पर जो है वो कौन सी टीम चैंपियन का खिताब जो है वो अपने नाम लेने में जो है वो कामयाब रहेगी। इसी के साथ पीक का राउंड जो है वो हमें शुरू होते हुए दिख चुके हैं, और हमें जो है वो दोनों टीम्स जो है आपस में टकराते हुए जो है वो दिख सकती हैं। और कहीं ना कहीं जो है हमें अपनी ओबेसिटी मोब की जो टीम है, इनके प्लेयर से हमें स्प्लिट होते हुए दिख रहे हैं। शायद से इनकी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है कि अगर कहीं से भी प्लेयर आए तो इन्हें पता चल जाएगा। दूसरी जगह रॉ लेवल्स की बात करें तो इनकी जानिब से भी अच्छी स्ट्रेटेजी लगाई जा रही है। 2 प्लेयर्स एक साथ हैं और एक प्लेयर पीछे है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ इन्हें ख़त्म भी करवा सकती है कि इनकी गलती भी साबित हो सकती है, क्योंकि अगर एक प्लेयर पर रश हो जाता है तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देखते हैं, फिलहाल तो दोनों टीम्स की जानिब से हमें होल्ड देखने को मिल रहा है, किसी भी टीम की जानिब से जो है हमें रश देखने को नहीं मिल रहा है। और देखते हैं कि ये होल्ड, ये सब्र जो है कब तक चलता है।
चले हमें फाइट होती हुई दिख रही है। साइबलस की बात करें, साइबलस नॉक हो चुके हैं और दूसरी तरफ वाली मायो भी नॉक होते हुए दिख चुके हैं। और फैंग की बात करें तो फैंग अकेले बचे हैं। 1 vs 3 का मुकाबला, इसी के साथ एक को नॉक किया, दूसरे को नॉक कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं जो है इन्होंने गलत ग्लूवल लगा दी है, खुद को बचाने के लिए डिफेंसिव मोड में लगाई थी। बट यही ग्लूवल जो है वो इसके चलते जो है वो सामने वाला अपोनेंट रिवाइव हो गया। बट अभी तक इन्होंने हार नहीं मानी है, नॉक किए जा रहे हैं, खुद फंस चुके हैं। सामने 3 प्लेयर्स हैं, अकेले बचे हैं, देखते हैं क्या कर पाएंगे। इसी के साथ एक को नॉक कर दिया, ऊपर चढ़े, दूसरे को नॉक कर सकते हैं, शॉट लगाया जा रहा है। देखिए सामने 2 अपोनेंट्स हैं, डट कर एंड सांस तक, आखिरी लम्हे तक इन्होंने मुकाबला किया, आखिरी लम्हे तक इन्होंने एक वॉरियर की तरह जिंदगी गुजारी। आई मीन बैटल लड़ी। बट एंड में कहीं ना कहीं जो है सामने 2 प्लेयर्स थे और इसी के साथ जो है ये एलिमिनेट होते हुए दिखे हैं। और रॉयल लेवल्स जो है 2 राउंड्स लगातार कमबैक करने में जो है वो कामयाब हो चुके हैं। इनका कमबैक जो है हमें बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, आग लगा देने वाला दिखा है। देखते हैं इस राउंड में क्या होता है। भाई दोनों टीम्स एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो हमें साइबलस ऑब्सीडियम की जानिब से जो है वो गलती की जा रही है। इनके प्लेयर्स अलग अलग थे, इस वजह से एलिमिनेट हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये अपनी गलती से सीख कर जो है वो इस राउंड में जो है वो अपनी गलती सुधार के ये राउंड अपने नाम करने में कामयाब रहते हैं, या फिर हमेशा की तरह जो है इस बार भी ये हमें एलिमिनेट होते हुए दिखेंगे। फैंग नॉक होते हुए दिखे थे। साइबलस आ चुके हैं, सामने 2 अपोनेंट है, क्लोज रेंज का मामला है। इसी के साथ कमाल का हेडशॉट मार के एक को नॉक किया, दूसरे को हेडशॉट मार सकते हैं। और इन्होंने जो है वो रॉयल लेवल्स की गर्दन जो है वो पकड़ ली है, क्योंकि इनके 2 प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल बुरी तरह से फंस चुके हैं। माफिया बाहर आए हैं, शॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, बट खुद भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, शायद नेट का इशू है। इसी के साथ गाय एक को नॉक किया, दूसरे को नॉक ले सकते हैं, बट नॉक हो गए यार। बड़ा इंटेंस सिचुएशन थी, बड़ा मजा आ रहा था, बट नॉक हो गए। और कहीं ना कहीं अली मायो आए हैं, उन्होंने नॉक किया है और अपने प्लेयर को रिवाइव पॉसिबल किया है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात हमें देखने को मिली है ओबीसीटीएम की जानिब से। और ये राउंड जो है वो ओबीसीटीएम ने अपने नाम करके बता दिया कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है, अगर आप शेर हैं तो हम 1.25 शेर हैं। अब ये मेरे ख्याल से जो है वो रॉयल लेवल्स को इन्होंने कहीं ना कहीं ललकारा भी है। अब देखते हैं कि लॉर्ड लेवल्स में कितना दम है, वो ये राउंड नाम अपने करने में कामयाब रहेंगे, या फिर हमें जो है इनका बुरा टाइम जो है हमें शुरू होते हुए दिखेगा। देखते हैं। फिलहाल तो रॉयल लेवल्स की जानिब से हमें अग्रेशन देखने को मिल सकती है, खुला रश कर रहे हैं तीनों प्लेयर्स जो हमें कहीं ना कहीं जो है वो एक साथ देखने को मिले, एक साथ घुसने का शायद से ये फैसला करें। बट यही में इन्होंने गलती कर दी और माफिया में नॉक होते हुए दिखे हैं। दूसरे प्लेयर की बात करें 120 हार्ट्स का, फटाफट आए रिवाइव पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे थे, बट इन्हें भी ले लिया गया है, इन्हें भी ले लिया गया है। कमाल की स्ट्रेटेजी रही है फैंग की जानिब से। फैंग क्या हेडशॉट, दोनों टीम्स एक दूसरे को क्या हेडशॉट बजा रही हैं भाई, जबरदस्त आग लगा दी लड़कों ने यार। भाई देखते साथ ही मैं जिसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसे हेड लग रही है भाई। या तो टीम्स का आज लक ही बहुत ज़्यादा बैड लक है, या फिर टीम्स बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है मैं परफॉर्मेंस जो है वो देखते हुए देखने को मिली इनकी जानिब से, दोनों टीम्स की जानिब से। इधर बात करें अगर हम ओबीसीडीएम की, तो इनके फैंस जो है नॉक होते हुए दिखे थे, बट कहीं ना कहीं जो है इन्हें भी ले लिया गया है, इन्हें ख़त्म कर दिया गया है। और हमें साइबलस जो है वो अकेले बचे हुए जो हैं वो दिखे हैं। फैंग नॉक हो चुके हैं, अली मायो नॉक हो चुके हैं, और लेवी की जानिब से जो है जो ज़बरदस्त हमें कमबैक देखने को मिला है। इन्होंने जो क्लचेस निकाले हैं 1v2 में वो सच में लाजवाब है। अभी हमें जो है कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी ओबीसीडीएम वर्सेस रॉयल लेवल्स। यार सारे लगा दो, सारे लगा दो, जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो वो लगा दो यार, उसके हैशटैग लगा दो और बताओ कि भाई ये टीम जो है ये वाला राउंड जो है वो अपने नाम करने में कामयाब रहेगी। दोनों प्लेयर्स से आमने सामने जो है हमें आते हुए दिख सकते हैं। साइबलस को शायद लग रहा है कि वो सामने अपोनेंट है, बट वो वहां पर नहीं है। और लेवी आ चुके हैं, बिल्कुल हमें छत की बैटल होते हुए दिखने वाली है, छत के ऊपर बैटल होने वाली है। देखते हैं क्या कौन सा प्लेयर जो है यहाँ पर क्लच करने में जो है कामयाब रहेगा। साइबलस की बात करें, जोन इनके कहीं ना कहीं हक में नहीं है, बट इन्होंने कमाल का हेडशॉट मारा है। ओ माय गॉड, जबरदस्त यार, लड़के आग लगा दी यार। हेडशॉट मारा पहले और उन्हें जो है वो बाहर निकलने पर फोर्स किया कि भाई अब बाहर निकलो, फिर हम आपको बताएंगे। जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने गलती की, और फिर जो साइबलस ने MP40 का स्प्रे दिया वो सच में लाजवाब था, ज़बरदस्त था। और टीम्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सच बताऊँ तो मैं। बाकी हमें जो है दोनों तरफ की जो है वो फाइट होते हुए जो है वो दिख सकती है। माफिया की बात करें, माफिया में और फाइट देखने को मिले, एक और अपोनेंट आया साथ से, पास से गुजरा है, और क्या फैंग ने जो है इन्हें नॉक किया भाई, ज़बरदस्त
क्या नॉक किया, बट खुद भी नॉक हो चुके हैं। साइबरस की बात आए करें तो हम फटाफट आए हैं रिवाइव पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपोनेंट ऊपर से आ सकते हैं 120 हर्ट्ज, इस बात का कहीं ना कहीं इन्हें इल्म है, इस वजह से जो है ये ध्यान से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी क्लोज रेंज में बैटल होते हुए दिख रही है। 120 हर्ट्ज की बात करें तो क्या इन्होंने नॉक निकाला है, जबरदस्त नॉक निकाला, दूसरा नॉक निकाल सकते हैं, बट यार शिट खुद नॉक हो चुके हैं। लेवी की बात करें, लेवी पीछे से आए हैं, देखते हैं लेवी क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे लेवी। 1 वर्सेस 2 की सिचुएशन जो है वो देखने को मिलेगी। लेवी अकेले हैं, सामने 2 ओपोनेंट्स हैं, अली मायो वर्सेस साइबलास, और इसी के साथ जो है पीछे से पड़ चुके हैं, ध्यान से खेलने की जरूरत है। हाथों में वुड बैकर है, आंखों में जनून है, अंगारे हैं, देखते हैं कि क्या कर पाएंगे इस बार लेवी, क्या कर पाएंगे भाई साहब। अपने यार आपके फैंस ने आपसे बड़ी उम्मीदें लगाई हैं, रॉयल लेवल्स यार कुछ करो यार, ऐसे ही चलता रहा तो फिर यार वो ऑब्सिडियन जो है लगातार जीत जाएगी होगा। और इसी के साथ जो है ऑब्सिडियन ने जो है जबरदस्त सा आई मीन अली मायो की जानिब से जो है हमें जबरदस्त ऑन गेम प्ले देखने को मिला है, और लगातार 3 राउंड्स और अपने नाम कर चुके हैं, और हमें जो है नए चैंपियन जो है वो निकलते हुए दिख रहे हैं। विंटर्स फ्यूचर वॉर सीजन 1 के चैंपियन हमारे सामने आने वाले हैं कुछ ही देर के अंदर। क्या वो हो सकते हैं ऑब्सिडियन, जिनके मुझे 70% चांसेस लग रहे हैं, और दूसरी जानिब जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं रॉयल लेवल। चले भाई हम मैच की जानिब अगर हम बढ़े तो हमें जो है दोबारा दोनों टीम्स की फाइट होते हुए दिख सकती है, दोनों टीम्स की बैटल होते हुए दिख सकती है। रॉयल लेवल्स की बात करें तो माफिया जो है वो सामने वाली टीम को घेरने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। अली भाइयों की बात करें खतरे में पड़ते हुए दिख सकते हैं, जिस बात का शायद इन्हें भी इल्म है, इस वजह से इन्होंने अपने टीममेट्स को कहा कि भाई जल्दी से आ जाओ, मुझे कवर देने। साइबर्स भी आ चुके हैं, मौजूद है, मोड से संभाल रखा है, इंतजार कर रहे हैं स्नाइपर की तरह के भाई जैसी बाहर निकलेगा हेडशॉट बजाऊंगा। और फैन को अभी ये कवर देने गए हैं, तो ये बेस्ट टाइम है, अगर माफिया रश कर दे माफिया खत्म कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या कर पाते हैं। माफिया भी डैमेज हो चुके हैं, सामने अली मायो भी डैमेज हो चुके हैं। 1 वर्सेस 2 की सिचुएशन हमें देखने को मिले, ये 2 प्लेयर्स हैं, और बिल्कुल अली मायो को जो है वो इसी के साथ जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया 120 हेड्स के आई मीन हाँ तो एलिमिनेट हो चुके हैं। साइबरस हमें ऊपर देखने को मिले, नीचे अपोनेंट है, साइबरस शॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, और इसी के साथ कमाल का शॉट मारा है, कमाल का शॉट मारा है, एलिमिनेट किया है, और पूरी की पूरी टीम को देखते ही देखते रॉयल सिविल्स को जो है वो एलिमिनेट कर दिया है, और बस एक राउंड इन्हें जीतना है। आई मीन इनसे एक कदम की दूरी पर है चैंपियन का खिताब, और देखते हैं कि क्या ये एक कदम और चलने में कामयाब होते हैं, या फिर इनकी जो है वो कदम यहीं पे रॉयल सिविल्स जो है वो रोक देंगे। वैसे इसके चांसेस तो बहुत कम है कि अभी रॉयल सिविल्स जो है वो ज़्यादा कुछ कर पाए, क्योंकि जो इन्होंने डोमिनेशन दिखाई है यार इस मैच के अंदर बड़े ज़बरदस्त है। एक पल के लिए तो मुझे लगा था रॉयल सिविल्स कुछ ना कुछ कर लेंगे, बट इन्होंने ये बात साबित कर दी कि हम ओबेसिडियन में इतने आराम से जो है वो सामने वाले अपोनेंट को जो है वो हम चांस नहीं देंगे जीतने का। अली मायो में पीछे देखने को मिले, मेरे ख्याल से टीममेट्स में जो है वो इनके आपस में बंद नहीं रही है, शायद ये बात हो सकती है, और तभी इनके टीममेट्स जो हैं वो अलग अलग हमें दोबारा देखने को मिल रहे हैं, स्प्लिट होते हुए दिख चुके हैं, और ये बहुत गलत बात हुई है। अगर ये स्प्लिट हो चुके हैं तो हो सकता है ये वाला राउंड जो है रॉयल लेवल अपने नाम कर लें। और इसी के साथ जैसे कि मैंने कहा था गलती कर रहे हैं ओबेसिटी वाले, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, या फिर इनके प्लेयर्स में आपस में लड़ाई हो गई, कुछ भी हो सकता है। इसके चक्कर में ये लोग स्प्लिट हो गए, और स्प्लिट का अंजाम इन्हें देना पड़ा। इनके अली मायो नॉक हो चुके हैं। साइबलस की बात करें, साइबलस आ चुके हैं फटाफट अपने टीममेट को कवर देने, पीछे से भी अपोनेंट आ चुका है, शॉट कनेक्ट कर सकते हैं, क्लोज रेंज में बैटल होते दिख रही है, बट नॉक हो गए, खत्म कर दिए गए फाइनली। आई मीन उनके हाथों जो है पूरी की पूरी टीम को खत्म कर दिया गया। और रॉयल लेवल्स की मुझे यही बात बहुत अच्छी लगती है कि ये लोग कभी भी हार नहीं मानते हैं, और अगर दुश्मन गलती से भी छोटी सी भी गलती कर दे तो ये उसका भरपूर फायदा जो है वो उठाना जानते हैं, जैसे कि अभी इनके साथ हुआ। मुझे इतनी एक्सपीरियंस टीम है, ओबेसिटी है, इनके प्लेयर्स का लेवल है भाई जो गेम प्ले है, बट उस लेवल के प्लेयर्स भी यार गलती कर रहे हैं, मेरे ख्याल में होश खो बैठ रहे हैं, स्प्लिट हो गए। अगर इनके प्लेयर्स एक साथ रहते हैं, ट्रस्ट में एक साथ रहते हैं, तो इनको कोई भी टीम नहीं हरा पाएगी। क्योंकि देखो तकरीबन 55 टीम से पार्टिसिपेट किया था, आसान नहीं है, और उसमें जो है ये लोग आए हैं टॉप 2। देख लें 55 टीम से compete करके आए हैं ये दोनों टीम्स, तो ये कोई आसान बात नहीं है। जो इन्होंने डोमिनेशन दिखाई है इस टूर्नामेंट के अंदर, अगर वही डोमिनेशन से अपने रियल लाइफ के अंदर भी दिखाते हैं, किसी बिजनेस में, किसी भी चीज़ में, पढ़ाई में, स्टडी में, कुछ भी, तो ट्रस्ट में ये लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इनमें बहुत पोटेंशियल है, और ऐसी बात नहीं है कि जो टीम्स आ रही हैं वो कुछ नहीं कर सकती हैं, वो भी बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, बट उन्हें जो है वो अपना डेडिकेशन जो है वैसे दिखानी होगी, मेहनत करनी होगी, और तो आप जो है वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बाकी जैसे कि मैंने कहा था ये टीम गलती कर रही है, स्प्लिट हो गए, तो वही अंजाम आई मीन इस चीज़ की कीमत जो है वो चुकानी पड़ी है। एक
प्लेयर जो है वो एलिमिनेट होते हुए दिख चुके हैं। अब टीम कमजोर कहीं ना कहीं हमें पड़ते हुए दिख चुकी है। 2v3 को सजेशन है, ये 2 है, सामने 3 है और सामने के पास सामने वाली टीम के पास जो है ज्यादा चांसेस हैं कि वो डोमिनेट कर लें, वो ये राउंड जो है वो निकाल लें। देखते हैं क्लोज एनर्जी हमें बैटल होते दिख सकती है। लेवी की बात करें, लेवी के सामने अपोनेंट था, कमाल का हेडशॉट मार के एलिमिनेट किया है। 1 वर्सेस 3v2 की सजेशन है और इधर जो है हमें 120 हर्ट्स भी 9 होते हुए दिख चुके हैं। फॉरन माफिया गए, रिवाइव पॉसिबल कर रहे हैं। लेवी की बात करें, लेवी ने जो है एंड में जो है जबरदस्त सा शॉटगन से शॉट कनेक्ट किया है और साइब्लस को एलिमिनेट करके जो है वो 4th राउंड भी जो है रॉयल सिवर्स जो है कम बैक करने में जो है वो कामयाब हो चुकी है। अभी मैं कहूंगा कि ओबीसीडीएम के पास टाइम है, मौका है, ये अपना अकेले रहने वाली अपनी से छोड़ दें, सारे प्लेयर्स एक साथ रहें तो वो चैंपियन का खिताब ये टीम अभी भी अपने नाम कर सकती है। लेकिन अगर ये अभी भी अपनी जिद पे अड़े रहें कि भाई तुम अकेले जाओ, मुझे ख्याल से इनमें आपस में बन नहीं रही है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बहुत मुश्किल है कि ये लोग जीते। देखें अली मायो मेरे ख्याल से जिद पर अड़ चुके हैं, भाई तुम दोनों जाओ, मरो या मारो, भाई मेरे को परवाह ही नहीं है, मैं पीछे ही रहूंगा। यही टोटली यहाँ पे अभी सीन चल रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम रॉयल सिवर्स की बात करें तो हमें इनकी फाइट होते दिख रही है। सामने अपोनेंट आ चुके हैं और माफिया क्या करेंगे, इसी के साथ एक को नॉक कर दिया गया, दूसरे पे रश हो रहा है, दूसरे को खत्म कर सकते हैं। माफिया ने इसी के साथ दूसरे को भी एलिमिनेट कर दिया और 2 प्लेयर्स को खत्म कर दिए गए हैं। अली मायो अकेले बच्चे हैं और अब क्या फायदा यार जाने का, क्या कर लोगे अकेले जाके, आप सामने 3 प्लेयर्स हैं, आप अकेले बच्चे हो, कुछ नहीं कर पाओगे। एलिमिनेट होते हुए हमें दिखेंगे दोबारा और इन्होंने जो है कहीं ना कहीं अपनी टीम को जो है वो खतरे में डाल दिया और इन्हें इस चीज का एहसास बिल्कुल एंड राउंड पे होने वाला है। अब देखना इन्हें एहसास होगा और अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग देख लेना, इन्होंने अपनी जीत जो है वो खुद गंवाई है। अभी भी इनके पास चांस है, अगर अभी कुछ करते हैं ये तो हो सकता है कुछ, वरना अगर ऐसे ही लगा रहा जैसे ये कर रहे हैं, जो गलतियां ये कर रहे हैं, अगर ये अपनी गलतियों से नहीं सीखें तो इन्हें वक्त सिखा देगा। कहते हैं ना भाई कि जो इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता उसे वक्त सिखा देता है, तो वही सीन अभी इनके साथ हो रहा है। इन्हें पता है कि यार हम एक रहेंगे तो हम जीत सकते हैं, एकता में बल है, एक रहने में बहुत ही ज्यादा ताकत है, बट इन्होंने ये चीज नहीं सीखी है, सीखी ही नहीं है। सारे प्लेयर्स अकेले अकेले जा रहे हैं हमेशा की तरह और ज्यादा ये साथी जो है स्टार प्लेयर पहले नॉक हुए हैं, फिर अली मायो फंसेंगे। अभी देखना अली मायो फंस जाएंगे, देखना कैसे फंसेंगे। इनका नेट भी सही नहीं है, ये गए फैंग अकेला क्या ही कर पाएगा भाई लड़का। अच्छा गेम प्ले है इसका नो डाउट, बट ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी ये टीम और हो सकता है कि एलिमिनेट होते हुए दिख जाए। देखना अभी अली मायो ने ओह जबरदस्त भाई 2 को नॉक कर दिया यार, जबरदस्त। बट 120 हर्ट्स को ये बात पता है कि एकता में बल है, एकता में ताकत है और इसी चीज का फायदा उठाकर जो है अली मायो को जो है वो नॉक में खत्म कर दिया गया इनकी जानिब से। अगर तीनों प्लेयर्स फर्स्ट कर लो ओबीसीटी के एक साथ रहते हैं तो आपको क्या लगता है कि रॉयल सिवर्स एक भी राउंड निकाल पाती? कभी नहीं निकाल पाती और एलिमिनेट हो जाते हैं। बट इन्होंने खुद जो है वो रॉयल सिवर्स को मौका दिया। आप लोग बताओ मेरी बात से आप लोग एग्री कर रहे हो कि नहीं? ओबीसीडी वाले ने खुद रॉयल सिवर्स को जो है वो मौका दिया है कि भाई ले जीत ले यार, जीत ले भाई, तू जीत ले। यही सीन हुआ है टोटल। अब एंड राउंड के अंदर इन्हें समझ आएगी कि ये क्या गलती कर रहे थे, इन्हें नहीं करना चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। 50-50 चांसेस हैं कि या तो ये जीत जाए या सामने वाली टीम जीत जाए। मैं कहूँगा 55% चांसेस है कि हारेंगे। चैंपियन का खिताब इन्होंने खुद जो है वो सामने वाली टीम को तोहफे में दे दिए, गिफ्ट में दे दिया कि भाई आप चैंपियन बन जाओ, हमें नहीं बनना। समझे नहीं है कि पीछे से अपोनेंट आ चुका है, साइब्लस आ चुके हैं पीछे से, ध्यान से खेलने की जरूरत है वरना इन्हें हेड लगेगा और अगर एक नॉक इन्होंने दे दिया तो सामने वाली टीम इन पर रश कर देगी और इन्हें जो है खत्म कर देगी और इन्हें कहीं ना कहीं जो है बात ये बात पता चल भी चुकी है। और बाकी अली मायो हमें पीछे देखने को मिल रही है, पूरी की पूरी टीम हमें पीछे देखने को मिले। लास्ट जोन की बैटल होने वाली है, देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ जो है एक नॉक निकलते हुए हमें दिख चुके हैं, एक नॉक 120 हर्ट्स नॉक हो चुके हैं। फटाफट रिवाइव पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं, माफिया की जानिब से रिवाइव दिया जा रहा है और हमें क्लोज एंड की बैटल होते हुए दिख सकती है। 120 हर्ट्स काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, फटाफट रिवाइव पॉसिबल हील करने की खुद को जरूरत है। और सामने की बात करें अगर हम पूरी की पूरी टीम हमें ऑब्सिडियम देखने को मिली है और ऑब्सिडियम को ये बात पता चल चुकी है कि जो हम गलती कर रहे थे, हार रहे थे और हमें अब जो है हमें ये गलती नहीं करनी है। और देखते हैं अब क्लोज रेंज की बैटल होने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग बैटल है। माफिया को मौका मिला, माफिया जो शॉट कनेक्ट किए, बिल्कुल किए शॉट कनेक्ट और इसी के साथ जो 120 हार्ट्स ने एक को नॉक किया, दूसरे को नॉक कर दिया। 1 वर्सेस 2 की सिचुएशन है, 2v2 की सिचुएशन है। देखते हैं क्या कर पाएंगे। लेवी की बात करें, लेवी पीछे जा चुके हैं, जल्दी से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। देखते हैं क्या कर पाएंगे। और 1 वर्सेस 1 की सिचुएशन है। सामने की बात करें अगर साइब्लस बचे हैं, साइब्लस अकेले बचे हैं, साइब्लस बाहर जा रहे हैं और बाहर हमें देखने को मिले। और इसी के साथ अपना रॉयल सिल्वर्स जो है चैंपियन का खिताब जो है वो अपने नाम कर चुके हैं। मैंने जैसे कि कहा था कि गिफ्ट दे दी है,
ओबिसिडियन वालों ने जो है वो रॉयल सिवल्स को गिफ्ट दे दी है। तो टोटली यही सीन हुआ है और रॉयल सिवल्स चैंपियन बन चुकी है इस टूर्नामेंट की। भाई साहब देखा आप लोगों ने, अगर ये लोग एक साथ रहते, कह रहा हूँ ओबिसिडियन वाले जीत जाते, सच बता रहा हूँ मैं। बट इन्होंने गलती कर दी जिसकी कीमत इन्हें चुकानी पड़ी और रॉयल सिवल्स चैंपियन बन चुकी है भाई।